गोरी कव्वी के घर में खूब मौज मस्ती हो रही थी। सब पक्षी आए हुए थे क्योंकि आज गोरी कव्वी के बेटे जग्गू कव्वे का जन्मदिन जो था। जग्गू जग्गू बेटा जल्दी से केक काट लो, फिर अपने गिफ्ट्स भी ले लेना। मम्मा मम्मा वो देखो खिड़की में गरीब चिड़िया का बेटा बैठा हुआ है, उसे तो मैं भगाती हूँ यहाँ से। गोरी कव्वी घर से बाहर जाती है। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आंटी मैं भी जग्गू का जन्मदिन मनाने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो चलो अपने घर भाग। गरीब चिड़िया के गरीब बेटे, कितनी बार कहा है मेरे जग्गू अमीर बेटे से दूर ही रहा करो। आंटी आंटी मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, मैं भी आप सबको अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा, प्लीज मुझे अंदर जाने दे। तू जाता है या लगाऊं मैं तुझे? फिर रोता हुआ कुकू वहाँ से चला जाता है। घर जाकर कुकू रोए जा रहा था। कुकू बेटा मैंने आपको मना किया था कि आप वहाँ ना जाओ, वो पार्टी अमीर पक्षियों की है और हम ठहरे गरीब पक्षी, हमारा वहाँ क्या काम? क्यों गरीब है? हम क्यों गरीब हैं? मैं गरीब बनकर जीना नहीं चाहता। मेरा भी दिल करता है मेरा भी जन्मदिन कोई धूमधाम से मनाए, मुझे भी चीजें मिले, नए कपड़े नए शूज। जग्गू दूल्हे की तरह सजा हुआ बैठा है अपने घर और कल मेरा जन्मदिन है, किसी को कोई खबर ही नहीं। कुकू बेटा कितनी बार कहा है अपनी मम्मा को तंग न किया करो, उन सब के पापा जिंदा हैं, वो कमा कर लाते हैं तो उन्हें सब मिलता है, मगर आपके पापा नहीं हैं। ये सुनकर कुकू हिचकियाँ ले लेकर रोने लगता है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाते। मम्मा सॉरी, मैंने रात को आपको बहुत तंग किया। मुझे पता था मेरा बेटा मान जाएगा। अच्छा अब जल्दी से नदी से मुंह हाथ धोआ, पता है ना आज तेरा जन्मदिन है। हाँ मम्मा मुझे पता है, हम दोनों माँ बेटा रात को अपने घर के बाहर बैठकर मीठा हलवा खाएंगे। कुकू नदी पर चला जाता है। नदी पर जग्गू कौवा और उसका दोस्त कीकी आ जाते हैं। कुकू ये खिलौना मुझे मेरे पापा ने ला कर दिया था कल मेरे जन्मदिन पर, और तुझे आज क्या मिलेगा? कुकू को मिलेगा ठेंगा। फिर दोनों जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। आप यहाँ से जाइए, इसका पापा मर गया है, इसे कुछ नहीं मिलेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये गरीब है। हाँ जग्गू इसकी मम्मा के पास पैसे नहीं है कि इसे जन्मदिन पर केक ला कर दे या फिर कोई तोहफा ला कर दे। कुकू फिर से दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुकू रोता हुआ पुराने जंगल में जाकर बैठ जाता है। मुझे नहीं धोना हाथ मुंह और ना ही आज मैं जन्मदिन मनाऊंगा, मैं शाम तक यहाँ ही बैठा रहूंगा, मेरा कोई नहीं है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मुझे सब लेकर देते। कुकू को रोता हुआ देखकर वहाँ एक पक्षी आ जाता है। छोटे बच्चे चुप कर जाओ, मैंने सब सुन लिया है। जैसे तुम्हारा कोई नहीं है ऐसे ही मेरा भी कोई नहीं है। मेरे पास सब कुछ है मगर कोई प्यार करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे साथ चलो, वहाँ थोड़ी ही दूर है मेरा घर। फिर वह पक्षी कुकू को अपने साथ ले जाता है। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर कुकू तो हैरान हो जाता है। मैं मनाऊंगा अपने दोस्त का जन्मदिन इतनी धूमधाम से कि सब देखकर हैरान हो जाएं। फिर कुकू का नया दोस्त कुकू को अपनी हवाई मोटर में बिठाकर शहर वाले जंगल ले जाता है। कुकू अपने दोस्त की हवाई मोटर में बैठकर वापस अपने घर आता है। कुकू दौड़कर अपने घर जाता है। मम्मा मैं आपको अपने नए दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ, वो बाहर है अपनी हवाई मोटर में। कुकू बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मम्मा मेरे साथ आइए। आप जिंदा हैं? रानो ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो उस दिन यही समझा था कि आप उस तेज तूफान में मर गई हो। आप अंदर आ जाइए। कुकू की मम्मा उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। मम्मा क्या आप जानती हैं मेरे दोस्त को? कुकू बेटा ये आपके पापा हैं। पापा? हाँ बेटा, उस दिन बहुत तेज बारिश थी जब मैं और आपकी मम्मा बिछड़ गए। तुम उस समय अंडे में अपनी माँ के पास थे और मैं समझी कि आप मर गए हैं, और मैं ये समझा कि आप और मेरा अंडा मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उस दिन से घने जंगल में रहता हूँ। मैं वहाँ एप्पल की खेती करता हूँ। बहुत बड़े बड़े खेत हैं मेरे।
इसका मतलब मैं भी अमीर बन गया। कुकू खुशी से उछलने लगता है। शाम को कुकू का घर सज जाता है, पटाखे जलते हैं और कुकू जंगल के सारे पक्षियों को बुलाता है। एक बड़ा सा केक भी आ गया था, जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। जग्गू जग्गू कीकी मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, आप मेरे जन्मदिन पर आ सकते हो। फिर कुकू बहुत धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाता है। गंदी आँखों वाले, अगर इस अमरूद को देखा तो आंखें निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने था। तुम हर बार मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, लेकिन इस बार मैं देखता हूँ तुम ये अमरूद कैसे खाती हो। तो फिर दिखा लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद की तरफ बढ़ती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। कबूतर भी इस बार हार मानने को तैयार ना था। शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। चिड़िया बहन, ये गोरी इस जंगल को अपना समझती है, किसी को कोई चीज खाने ही नहीं देती। जब देखो इसकी किसी न किसी के साथ लड़ाई ही होती रहती है। खून, तुमने मेरे सर से खून निकाला। गंदी मोटी आंखों वाले कबूतर, अगर मैंने इसका बदला तुमसे ना लिया तो मुझे भी गौरी ना कहना। ऐसा कहते हुए गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपको तो पता है इस गोरी का ये कितनी लड़ाकी है, अब न जाने वो क्या करेगी। अब मैं इससे ऐसे नहीं डरूंगा, जो करती है करे, मैं देख लूंगा इसे। गोरी, ये तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? क्या फिर से लड़ाई हो गई है तुम्हारी? उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने बहुत मारा है मुझे। वो तो चिड़िया ने आकर छुड़वाया मुझे, वरना तो वो मुझे मारने ही वाला था। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ाई करे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मम्मा, कबूतर अंकल तो किसी से भी लड़ाई नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो रोज नदी पर मुझे भोजन भी देते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। जग्गू चुप कर जाओ, कैसे उस गंदे कबूतर की साइड ले रहे हो? कालू जी, आप कुछ करो, वरना वो समझेगा कि मैं डर गई हूँ उससे। अब तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये हुई ना बात। कालू जी, कोई योजना बनानी होगी उसे मारने के लिए, वरना जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाएगा। तुम घर में ही रहो, मैं मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे ही कोई उपाय मांगता हूँ कि उस गंदे कबूतर को कैसे ठिकाने लगाएं। तो फिर कालू जी जल्दी जाएं। मैं भी उस गंदे कबूतर को बता आई हूँ कि मेरे पति उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या जरूरत थी कबूतर भैया, एक अमरूद ही तो था, ऐसे ही लड़ाई कर ली आपने उस गोरी से। बात अमरूद की नहीं है, वो तो हर समय मुझसे बहाने बनाती है लड़ाई के। अब आप भोजन लेने अकेले ना जाना, मैं जाऊंगी आपके साथ। वो जालिम कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी का बेटा जग्गू आ जाता है। कबूतर अंकल, मेरे पापा और मम्मा आपको मारना चाहते हैं। वो अपने मामा जी के पास गए हैं आपको मारने की योजना बनाने। देखा कबूतर भैया, मैं न कहती थी कि वो ऐसे नहीं बैठेंगे। मुझे इसी बात का तो डर था। अब आप अपने घर चले जाएं और घर से बाहर ना निकलना। तो क्या मैं डर जाऊं उनसे? नहीं, ये उनसे डरना नहीं बल्कि समझदारी कहते हैं। जग्गू बेटा, मैंने आपकी मम्मा को कुछ नहीं कहा था, वो तो बस एक अमरूद से लड़ पड़ी और अब न जाने क्या क्या प्लान तैयार कर रही है। अंकल, मैंने मम्मा पापा से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, मगर वो मुझे डांटने लग गए। मामा जी, आपको कुछ न कुछ तो करना होगा, वो अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन बढ़ गया है? वो गंदी आंखों वाला कबूतर। गोरी के सर से खून निकाल दिया है उसने। तो गोरी की लड़ाई हुई है कबूतर से। जी मामा जी, उसे तो फिर सबक देना ही होगा। मामा जी, उसे जान से मारना है, फिर ही गोरी खुश होगी। तो तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आ जाऊंगा और जला देंगे उसे और उसके घर को, और रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर को आग कैसे लगी। मुझे पता था मेरे मामा जी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। जग्गू तुम कहाँ गए थे? मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने गया था। मम्मा,
आप कबूतर अंकल को छोड़ दें, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो आपसे सॉरी कर लें। ये तुम न जाने किस पर चले गए हो। तुम्हारे मम्मा पापा तो ऐसे नहीं डरते थे लड़ाई से जितना तुम डरते हो। मम्मा, टीचर कहती है लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती और लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसे ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, क्या कहा मामा जी ने? आज रात मामा जी आग लेकर आएंगे और हम जलाकर मार देंगे उस गंदे कबूतर को। क्या सच कालू जी? फिर तो उसे जलता हुआ देखकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। आज मेरा एक बड़ा दुश्मन ठिकाने लग जाएगा। गोरी, मुझे बहुत प्यास लगी है, चलो नदी से पानी पी कर आते हैं। जग्गू, क्या तुम भी चलोगे पानी पीने? नहीं मम्मा, आप जाएं, मैं थोड़ी देर बाद पानी पी आऊंगा। अंकल कबूतर, आप कुछ करें। आज रात मेरे मम्मा और पापा अपने मामा के साथ मिलकर आपको जलाने वाले हैं। अंकल, मम्मा आपको मारना चाहती हैं। जग्गू बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है, मम्मा और पापा बात कर रहे थे और आज मेरे बाबा मामा जी के पास इसीलिए तो गए थे। आप प्लीज आज अपने घर में ना सोना। आप बहुत अच्छे हो बेटा, जो आपकी सोच अपने मम्मा बाबा जैसी नहीं है। आपके दिल में प्यार है और एहसास है। अंकल, आप मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि ये बात मैंने आपको बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। आप घर जाएं बेटा, मैं आज रात चिड़िया के पास जाकर सो जाता हूँ। क्या हुआ कबूतर भैया, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अभी गोरी का बेटा जग्गू आया था और वो मुझे बता कर गया है कि वो सब अपने मामा के साथ मिलकर मेरे घर को आग लगाने वाले हैं। क्या आग? वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था। वो बहुत जालिम कौवे हैं। वो इंतकाम की आग में जलते हुए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। और कालू, ओए कालू, जल्दी आओ बाहर, सो गए हो क्या? गोरी चलो, मामा जी आ गए हैं आग लेकर। जग्गू तो सो गया है ना? हाँ गोरी, वो सो गया है। फिर वो आग लेकर कबूतर के घर की तरफ जाते हैं तो एक चिंगारी उनके घर पर आकर गिरती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। मामा जी जल्दी से आग लगा दो, यही है कबूतर का घर। फिर कालू का मामा कबूतर के घर को आग लगा देता है। दुश्मन मर गया, हमारा दुश्मन मर गया गोरी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आग कैसे लगी। वो अपने घर से थोड़ा दूर ही होते हैं कि उन्हें अपना घर जलता हुआ दिखाई देता है। वो छोटी सी चिंगारी जो कालू के घर पर गिरी थी, वो हवा से भड़क उठी थी और कौवे का घर पूरी तरह आग की लपेट में था। कालू, ये हमारे घर को आग कैसे लगी? मेरा जग्गू, मेरा बेटा घर में ही है। मामा जी, ये सब कैसे हो गया? शायद कोई जलती हुई चिंगारी गिरी होगी। ऐसे वो सब रोने लगते हैं। सुबह होते ही कबूतर चिड़िया गोरी के बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ आते हैं। अपने बेटे को जिंदा देख गोरी तो हैरान हो जाती है। जग्गू मेरे बेटे, आप जिंदा हो? मम्मा, जब आप कबूतर अंकल के घर को आग लगाने गए थे तो पीछे से हमारे घर को भी आग लग गई थी। जग्गू का शोर सुनकर हम यहाँ आ गए और आग तेज होने से पहले हमने जग्गू को बाहर निकाल लिया था। मेरा घर जलाकर क्या अब तुम खुश हो गोरी? मुझे सब मालूम हो गया था, इसलिए रात में चिड़िया के घर सो गया था। कौवा और कौवी के पास शब्द ना थे कि वो कैसे अपने बेटे के लिए उन्हें धन्यवाद कह सके, और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि आज अगर उनका बेटा जिंदा है तो वो बस रानो चिड़िया और कबूतर की वजह से ही है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर से माफी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना, ऐसा न हो
कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गौरी कौवी अपना अंडा उठाती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक मेरा अंडा आप अपने पास रख लो। लेकिन शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया को अपना अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। गौरी बेटी, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा। नहीं माँ जी, मैं तो अपना अंडा चिड़िया के पास रख कर आई हूँ, वो ख्याल रखेगी मेरे अंडे का। बेटा, एक माँ के अलावा कोई भी अपने अंडे का ख्याल नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँ पक्षियों को घर में बांधने के लिए पापा पक्षियों ने बातें बनाई है। शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया सुबह से गौरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गौरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन भी लेने जाना है, बहुत झूठी है ये। फिर गौरी कौवी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे देर हो गई। मैंने बताया भी था कि मुझे भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गौरी कौवी अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने पति के आने से पहले अपने अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से बैठी हुई थी। फिर कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ सुबह से अंडे पर बैठकर तुम थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और खुद मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है सुबह से बैठ बैठ कर। अब ये फल खा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। कालू कौवा जाता है तो गौरी कौवी अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गौरी, आज तो मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी, मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूँगी। रानो चिड़िया मान जाती है। गौरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा घर छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर वो चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। चलो गौरी, आज हम अमरूदों के बाग में चलते हैं। फिर गौरी कौवी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गोरी यहाँ बैठी अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गौरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़ कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। फिर गौरी कौवी वहाँ से जाती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं। अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इस वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर गौरी कौवी भी आ जाती है, जिसे देखकर वो छोटा बच्चा चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ गौरी, लेकिन वो बच्चा मुझे अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गौरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा, देखें, मैंने सच कहा ना? नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा कौवी। नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मैं न कहता था मुझे इस पक्षी से खतरा है। नहीं बेटा, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो बच्चा और भी ज्यादा रोने लगता है। मम्मा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो
मुझे माफ कर दे, मगर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ, वरना लगाऊंगी एक। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। गंदी है आप, गंदी है आप, छोड़े मुझे। बेटा चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। कालू कौवा भी घर लौट आता है। बचाओ, ये गंदी कौवे का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मिलकर मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया है अंडे से बाहर। कालू जी, जब से ये अंडे से बाहर आया है, न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर हुआ है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़ आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू कौवा भी सियाना था, वो समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या मेरे बेटे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं नहीं कालू, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। अब एक झूठ के बदले तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात वो बच्चा रोता रहता है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। रानो चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। मम्मा, मम्मा मुझे ले जाए, मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। ये सुनकर रानो चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ते हुए वहाँ जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा बाहर आता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है, वो मुझे मामा कहकर पुकार रहा है। आप अंदर आ जाएं। रानो चिड़िया को देखकर वो छोटा बच्चा रानो चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा, मुझे मालूम था मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर अब इस बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, हो सकता है ये बड़ा होकर समझ जाए। फिर रानो चिड़िया बच्चे को साथ लेकर घर चली जाती है और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गोरी के पास जाना चाहे तो जाए, लेकिन वो कभी भी उस बच्चे को अपने घर से जाने का नहीं कहेगी।